उभय सप्तमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ, आप इसे प्रीतिपूर्वक सुने। माघ महीने की शुक्ला सप्तमी को संकल्प कर भगवान सूर्य का वरुण देव नाम से पूजन करें। अष्टमी के दिन तिल, पिष्ट, गुड़ और ओदन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला सप्तमी में वेदांशु नाम से सूर्य पूजन करने से उक्त नामक यज्ञ के समान पवित्र फल प्राप्त होता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को धाता नाम से पूजा करने से पशुबंध याग के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की सप्तमी को इंद्र नाम से सूर्य की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का दुर्लभ फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की सप्तमी को दिवाकर की पूजा करने से बहुत सुवर्ण की दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण की सप्तमी को मातापी लोलार्क को पूजने से सौत्रामणि याग का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में शुचि नाम से सूर्य का पूजन करें तो तुला पुरुष दान का फल प्राप्त होता है। आश्विन शुक्ला सप्तमी को सविता की पूजा करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी में सप्तवाहन दिनेश की पूजा करने से पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में भानु की पूजा करने से 10 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भास्कर की पूजा करने से अनेक यज्ञों का फल मिलता है। इसी प्रकार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उन नामों से पूजा करनी चाहिए। महाराज, इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत और पूजन कर उद्यापन करें। पवित्र भूमि पर 1 हाथ, 2 हाथ अथवा 4 हाथ रक्त चंदन का मंडल बनाकर उसमें सिंदूर और गेरू का सूर्य मंडल बनाएं। कमल आदि रक्त पुष्पों, शल्य के वृक्षों के गोंद आदि से निर्मित धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भगवान सूर्य का पूजन करें। अन्न तथा स्वर्ण से भरे कलशों को उनके सामने स्थापित करें। फिर अग्नि संस्कार कर तिल, घृत, गुड़ और आक की समिधाओं से आ कृष्णेन इस मंत्र से 1000 आहुति दें। अनंतर 12 ब्राह्मणों को रक्त वस्त्र, 1 सवस्सा गौ, छत्री, जूता, दक्षिणा और भोजन देकर क्षमा प्रार्थना करें। बाद में स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इस विधि से जो सप्तमी का व्रत करता है वह निरोग, कुशल वक्ता, रूपवान और दीर्घायु होता है। जो पुरुष सप्तमी के दिन उपवास कर भगवान सूर्य का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। यह उभय सप्तमी व्रत संपूर्ण अशुभों को दूर कर आरोग्य और सूर्य लोक प्राप्त कराने वाला है, ऐसा देवऋषि नारद जी का कहना है।